सनातनी साधकों व धर्म की राह पर चलने वाले प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। अरुण का अभिवादन स्वीकार करें। गणेश उत्सव अपने पूरे रंग में है। भक्तों में बप्पा के पास पहुंचने और उन्हें प्रसन्न करने की दौड़ व होड़ दोनों है। आज हम अपनी धर्म यात्रा में एक बार फिर गजानन को खुश करने की बात करेंगे। इसी क्रम में पिछले पोस्ट में हमने 7 भोगों के बारे में बात की थी। पोस्ट को बनाने के बाद हमें 2 फलों के बारे में पता चला जो गणेश जी को बहुत पसंद है और बहुत से भक्तों द्वारा उन्हें यह अर्पित भी किया जाता है। इस यात्रा में आप सह यात्रियों के साथ हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी को भी बजाएं ताकि पोस्टों की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए यात्रा में आगे बढ़ते हैं और उन 2 फलों पर चर्चा करते हैं। आखिर कौन से हैं वो 2 फल जो भगवान गणेश को मीठे के साथ अर्पित किए जाते हैं और जिनके बारे में शास्त्रों में भी कहा गया है। वो हैं जामुन और कैथा। आप में से बहुत से भक्तों को इसकी जानकारी होगी, परंतु ईमानदारी से कहूं तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मेरी गणेश के भोगों की पहली वाली पोस्ट को देखकर निवास के समीप एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में सेवा करने वाले कर्मकांडी आचार्य ने मुझे यह जानकारी दी, तो सोचा आप सबके साथ भी इसे शेयर करना बनता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं। वैसे तो गणेश जी को बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, पर जो सबसे प्रिय है वो जो श्लोक बना हुआ है कि गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण, यानी कपित्थ यानी कैथा, जम्बू यानी जामुन। तो जामुन इस समय मिलना मुश्किल है, लेकिन कैथा उपलब्ध है। तो ये जो कैथा है, कैथा का भोग लगाएं भगवान को, गणेश जी को ये बहुत प्रिय है। जिस प्रकार मोदक प्रिय है उसी प्रकार ये कैथा। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गणेश जी को नमन है। तो जाना आपने कि कैथा और जामुन को शास्त्रों में गणेश जी को अर्पित करने को क्यों कहा जाता है। दरअसल मैंने भी अपने शोध में पाया कि इसका गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। आइए इस रहस्य को समझें। सबसे पहले बात करते हैं जामुन की। शास्त्रों में जामुन को भगवान गणेश का प्रिय फल माना गया है। इसका काला रंग जीवन की कठिनाइयों और बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। साथ ही यह शुद्धि और संतुलन को भी दर्शाता है। जामुन भगवान गणेश के आशीर्वाद से हमें संघर्षों में सफलता दिलाने में मदद करता है। यह फल पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है और भगवान गणेश को पाचन और बुद्धिमत्ता का देवता भी माना जाता है। इसलिए जामुन का भोग उनके गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं दूसरे फल की, यानी कि कैथा की। आपने देखा होगा यह फल बाहर से बहुत कठोर होता है, लेकिन इसका खटमिठा गूदा जीवन की गहरी सच्चाइयों को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार कैथा को भगवान गणेश को चढ़ाने से हमें स्थायित्व और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसका कठोर बाहरी आवरण हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंततः मिठास तक पहुंचते हैं। कैथा को भोग स्वरूप चढ़ाने से यह माना जाता है कि व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है। इसका बाहरी आवरण और मीठा गूदा एक सीख देता है कि सच्ची सफलता कठिनाइयों के बाद ही प्राप्त होती है। यात्रा में थोड़ा विराम लेते हैं। पोस्ट को देखने और सुनने में व्यवधान देते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक सुनने के बाद अपना कमेंट भी दें कि आपको पोस्ट में दी गई जानकारी पहले से थी अथवा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप भगवान गणेश को जामुन और कैथा का भोग चढ़ाएं तो इनके गहरे आध्यात्मिक संदेश को याद रखें। यह सिर्फ भोग नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों से सफलता तक की यात्रा का प्रतीक है। भगवान गणेश हमें, आपको, सबको आशीर्वाद दें ताकि हम हर कठिनाइयों को पार कर सकें।
आप सहयात्रियों के साथ मेरी यह लघु यात्रा रोमांचित करने वाली होती है। लगता है कि पोस्ट को तैयार करने में लगी मेहनत, बहाया गया पसीना स्वार्थ हुआ। और अंत में वीडियो जब अंत होने को आया है तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको पोस्ट में दी गई जानकारी रोचक लगी हो, पहली बार आपके सामने आई हो, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। यदि आप हमसे किसी कथा, व्रत या साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगर 10 लोगों ने किसी जानकारी को जानने की इच्छा जताई तो हम शोध करके आपके लिए वह जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। अरुण का सादर अभिवादन एक बार फिर स्वीकार करें।